कैसी इंसान हो, थू है तुम जैसे इंसान पर। क्योंकि किसी के थोड़ा भी कलेजा होगा ना, या दिल होगा, या माया होगा थोड़ा सा भी, तो तुम एक बार सोच करके देखना। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में। आज मैं बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ, जो कि आप लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग की आंखों से आंसू निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग के अंदर अगर थोड़ा भी दया होगा तो आप लोग के आंखों से आंसू जरूर निकल जाएगा, एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, मैं आप लोग को बता रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अलका दीदी के बारे में, जो कि आप सभी लोगों ने जान रहे हैं और देखे भी हैं वीडियो में कि उनके बाबू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत ख़राब है। तो मैं रात में लाइव में जुड़ी थी, काफ़ी टेंशन में थी दी, और खाना वाना नहीं खा रही हैं। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड जी, उनको भी थोड़ा बहुत तबीयत तो डाउन हो गया है। क्योंकि कोई भी माँ बाप का तबीयत डाउन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं जब बच्चों को देखते हैं। तो एक माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ़ में कभी नहीं देख सकती है। वही सेम हाल अलका दी के साथ में है। क्योंकि अलका दी लाइव में जुड़ी थी, थोड़ा बहुत बातें हुई, लेकिन उनका शक्ल देख के अंदर से ऐसा फील हो रहा था ना, इतना रोना आ रहा था कि हम लोग क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा रहा था। लेकिन मैं बस यही उनको बोल रही हूँ, और शुरू से बोल रही हूँ, आखिरी तक मैं बोलूँगी। चाहे उनके बदले में कोई भी हो, या वो है, मैं हूँ, या कोई भी हो, मैं यही बोलूँगी कि माता रानी सबको जो जहाँ है, सबके बच्चे, फैमिली, परिवार, सबको स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। क्योंकि सबकी फैमिली है, सब लोग अपने में खुश रहें, यही हम लोग की दुआ है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ऐसी हो जाए वैसी हो जाए, नहीं। माता रानी दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, माता रानी आपके साथ हैं। हम सब लोगों ने मिल के माता रानी से दुआ किए हैं कि बाबू को जल्दी ठीक कर दो माता रानी। क्योंकि वो आपका बेटा नहीं, वो हम सबका बेटा है। हम भी एक माँ है, हम सबका बेटा है। जब बच्चों को कुछ होता है ना, तो माँ पागल हो जाती है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। क्योंकि माँ बाप पागल हो जाते हैं जब बच्चों को कुछ होता है। तो माँ बाप अपने अंदर से यही सोचते हैं कि हमें कुछ हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। तो दी, आप टेंशन मत लीजिए, पूरे यूट्यूब फैमिली आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है, पूरे लोग माता रानी से दुआ मांग रहे हैं। बाबू जल्दी ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखिए हम लोग के बातों पर। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हो भी जाता है, लेकिन अंदर से हम आत्मा से बोल रहे हैं दीदी आपसे कि बाबू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हंसने खेलने लगेगा। आप बस विश्वास रखिए, आप एक माँ हैं। चाहे मैं कितना भी आपको विश्वास दिलाऊंगी, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप एक माँ हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, बाबू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। एक माँ बाप तो ही हैं कि जो दुनिया में सारे मुश्किलें से झेल जाएंगे, लड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा भी अगर चेहरा उदास भी माँ बाप देखते हैं ना, तो तुरंत माँ बाप के अंदर टेंशन होने लगती है कि क्या बात है कि आज मेरा बच्चा का चेहरा हंस नहीं रहा है, आज उदासी छाया है, क्या बात है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए दीदी, आपका बाबू एकदम सही हो जाएगा। और माता रानी से हम लोग दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, माता रानी, भगवान, सब लोग बाबू के साथ में हैं। बाबू को कुछ भी नहीं होगा। हमारा बाबू देखिए एक दिन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा पढ़ने लिखने लगेगा और खेलने कूदने भी लगेगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए दी, क्योंकि आप रोती है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर बहुत तकलीफ़ होती है, सच में बताऊँ तो। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जो लोग बद्दुआ दिए हैं आपको ना, जो लोग कमेंट में लिखे थे, पहला दिन दीदी याद करिएगा, जो पहला दिन आप बाबू का तबीयत फीवर हुआ था, आप दिखा रही थी वीडियो में। उस वीडियो में उस औरत ने क्या लिखी थी कि जो हुआ सही हुआ, बच्चों के लिए लिखी थी कि जो हुआ तो सो सही हुआ। क्या बताएं, इतना गिरी हुई औरत है ना कि सही में इसका बद्दुआ कहीं ना कहीं लग जा रहा है दी। हमें विश्वास है, हमें भी लगा है इसका बद्दुआ। इतनी पता ना कौन सी पापी औरत ये है ना कि इसका बद्दुआ लग जा रहा है। मैं जब लखनऊ जा रही थी, जब मैं बस में बैठी थी, लाइव अपना चालू करी थी 8 बजे, ये मोहतरमा क्या कमेंट करी थी मेरे वीडियो में कि तू जा रही है ना, तेरी पूरी फैमिली मर के आएगी, उधर से तू भी मर के आएगी, तेरा पति भी मर के आएगा, पूरी फैमिली मर के आएगी। मैं तो नहीं मरी, मेरा पति भी नहीं मरे, मेरे पूरे फैमिली भी नहीं मरी, पूरी फैमिली जहाँ है स्वस्थ है, मस्त है।
और निहारिका जी के वीडियो में क्या कमेंट करी थी कि तू बहुत जल्द विधवा होने वाली है। तो मैं यही बता देना चाहती हूँ निहारिका जी या पूरे यूट्यूब फैमिली कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, उसका दुआ तो लग रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए वो बद्दुआ निकाली थी मुंह से, अपने जुबान से बद्दुआ निकाल के बोली थी कि जो हुआ सही हुआ। आज उसी बच्चे के लिए मन्नत मांग रही है। कैसी तू माँ है रे, कैसी माँ है। एक माँ ऐसा किसी के बच्चे के भरला बुरा नहीं बोल सकती है। एक पत्नी अपने पति का, दूसरे के पति का कभी सुहाग दूसरे की पत्नी का उजाड़ने का बात नहीं करती है। पत्नी वही होती है जो दूसरे अपना सुहाग के साथ साथ दूसरे के सुहाग को भी रक्षा करे, अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे के बच्चे को भी रक्षा करे, वो पत्नी और वो माँ कहलाती है। उस दिन जब अलका दी नंबर मांग रही थी तो बोल रही थी फरलाना ढंकाना नंबर मत देना। अब कल कैसे तुम्हारे जुबान से निकल गया कि अलका नंबर ले लेना। अलका क्यों नंबर लेंगी, क्या घटा है अलका जी को, ये बता। आज अलका जी अपने बच्चों को लेके परेशान है तो आज नंबर दे रही हो। उस दिन नंबर नहीं निकला था जिस दिन वो मांग रही थी, उस दिन कहाँ थी। तो वीडियो बनाओ, गाली दो, सब करो, लेकिन फैमिली पर गई इस बात का जवाब दे देना। जो तुम मेरे फैमिली को मरने की बात कही है ना, उस बात का वीडियो में तुम जवाब दे देना। उसके बाद गाली बकना या कुछ भाड़ में जाना, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो का जवाब दे देना। मैं स्क्रीनशॉट टोटल रखी हूँ, पूरा रखी हूँ, याद रखना। सारा स्क्रीनशॉट लाइव में कि मैं रखी हूँ, तुम्हारे सामने मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी और बता भी रही थी। 3 कमेंट करी थी, याद रखना क्या क्या करी थी। लास्ट में कमेंट तुम्हारा था कि ले ले जितना स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, सब लेके रखी हूँ। इस बात का जवाब दे देना कि किसी के बच्चे खा रही है, किसी के सुहाग उजाड़ रही है, किसी के पूरा फैमिली खा रही है। ये बात हम लोग के अंदर तक चुभा है, क्योंकि इतना वीडियो है, हम लोग का वीडियो उठा के देख लीजिए। हम लोग किसी के बच्चे नहीं खाते हैं, और ना किसी के सुहाग उजाड़ते हैं, ना किसी के फैमिली पर हम लोग जाते हैं। ठीक है ना। अगर दिमाग ठिकाने आ गया हो तो इस वीडियो का जवाब दे देना, उसके बाद भाड़ में जाना, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बच्चे के लिए दुआ निकाली है, बद्दुआ निकाली है। बद्दुआ निकाल के आज वो बच्चा बीमार पड़ गया तो आज बोल रही कि मैं माता वैष्णो को पूजा करवाऊंगी, मैं खुद करवाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी। क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है कि जो पूरे यूट्यूब फैमिली को समझाती हैं अलका दी। वो कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पूरे यूट्यूब को वो समझा देती हैं। पूरे यूट्यूब फैमिली उनकी, बड़े बड़े लोग उनके बात मानते हैं। इतना अच्छा से सबको, छोटा हो या बड़ा हो, बाबू भैया कह के बुलाती हैं। तब उनको हम लोग इज्जत दे रहे हैं। कल जाके वो भी हम लोग को गाली देंगी, वो भी अश्लील, तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ते। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गाली नहीं दे सकती। आज वो बच्चों को लेकर के परेशान है, तो उसी बच्चों को हम लोग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है कि उसी बच्चे के लिए तूने कमेंट में किया था कि जो हुआ सो सही हुआ। आज उसी बच्चे के लिए दुआ मांग रही है। कैसे तुम्हारे जुबान से निकल गया, कैसे दुआ निकल गया। अब बद्दुआ नहीं दे रही है, अब नहीं दे रही है बद्दुआ, सबको दो। आज इस दिन मेरी फैमिली को टॉर्चर किसी ने भी किया तो याद रखना, पहला नंबर तुम्हारा है। जिस दिन मेरी फैमिली को या हमको कुछ होता है तो पूरे यूट्यूब फैमिली से मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग को खरोच भी आता है तो उसके पीछे यही औरत जिम्मेदार होगी। हमारे ऊपर, निहारिका जी के ऊपर, वो भैया के ऊपर, भौजी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, या गोरखपुरिया के ऊपर, किसी के भी ऊपर खरोच भी आता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही औरत होगी। क्यों? तो दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ, एक औरत है, एक लेडीज़ है, जो कि उसका ब्लॉग का चैनल है। मैं उसको उतना जानती भी नहीं हूँ, ना उतना उसको मैं देखी हूँ, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि वो बच्चों के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं बता रही हूँ कि थू है तुम जैसे माँ पर, तुम जैसे औरत पे। वही औरत का अभी चैनल का पता नहीं लगा है कि वो कौन औरत है, बट हम लोग खोज में लगे हैं कि एक बार उसका चैनल मिल जाए, फिर उसको हम लोग बताते हैं कि किसी के बच्चे के बारे में इतना गंदा अवार्ड बोलने से क्या तुमको मिलता है। बस उसका एक बार चैनल मिल जाए। तो बाकी जो मोहतरमा जी करी हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं कि
हम लोग तो खुद परेशान हैं क्योंकि अलका दी की बच्चे को लेकर के, लेकिन यहाँ हम लोग को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ किसी के खिलाफ में, और ना ही किसी का नाम अपने ज़ुबान से लेना चाहती हूँ, और ना ली हूँ। 4-5 दिन के वीडियो उठा के देख लेना, मैं तुम्हारा नाम नहीं ली हूँ और ना कहीं अपने टाइटल में लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम हमको टारगेट अब कर रही हो, अब हद से ज़्यादा हो गया तुम्हारा चूहा बिल्ली का खेल। जो भी करना है आमना सामना करो, जहाँ बुलाओगी वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, पता ठिकाना दो कि तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ।